राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान पहली बार आर्मी अफसर को सौंपी है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गहलोत सरकार ने बुधवार देर रात नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए। आलोक राज का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। गैर मतलब है कि पेपर लीक और भर्तियों में लेट लितिफी के चलते बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार भी घिरती रही है। यहाँ भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अनशन कर चुके हैं। बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी। राजस्थान के बनी पार्क में रहने वाले आलोक राज भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक तक सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में कमीशन मिला था। वह यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ भी कार्य कर चुके हैं। दरअसल पिछले लंबे वक्त से प्रदेश भर में लंबित भर्ती परीक्षाओं को समय पर पूरा कराने की मांग के साथ पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा था। पायलट भी बेदाग छवि वाले व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुके हैं। अब किसी आईएएस व आईपीएस की जगह सैन्य अफसर को चुना गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि ज्वाइन करने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराना होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात कर प्रक्रिया समझूंगा ताकि हम युवाओं की आशंकाओं और उपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक विवाद हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, शायद वो हर जगह होते हैं, हर एक व्यवस्था में होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन विवादों का, इन समस्याओं का हल निकल सकता है विचार विमर्श से। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सवालों के घेरे में पहली बार आई है इस तरह से, इसलिए आपको जिम्मेदारी दी गई। जी, मैं मानता हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है ऐसी, और मेरा सोच है कि कोई भी चैलेंज अनसरमाउंटेबल नहीं होते हैं जिनका हम हल ना निकाल पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि अपने एक्सपीरियंस से और जो भरोसा मुझे दिया गया है उसका पूरी तरह निर्वाह करूँगा मैं, और हम ऐसे तरीके निकालेंगे, ऐसे सिस्टम निकालेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग एसओपी होगी उसको और इम्प्रूव करेंगे ताकि आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी ना खड़ी हो। सर, क्या मानते हैं कि जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक होता है, मतलब प्रथम दृष्टया हालांकि भी काम संभालेंगे उसका हम देखेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकते हैं इसके कि इतना बड़ा फुल सिस्टम जो है वो कलप्स हो जाता है और जो बेरोजगार, जो उम्मीद लेके बैठे हुए नौकरी के बच्चे, जो अपने युवा हैं, उनके सपने जो हैं वो चूर हो जाते हैं सर? मेरे ख्याल से कोई भी सिस्टम जो होता है वो फुल प्रूफ शायद नहीं हो पाता है या उसके होने के लिए टाइम लगता है। शायद 2014 के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और मुझे पूरा यकीन है कि सभी जो यहाँ पर चेयरमैन थे या जो भी यहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जिससे कि सिस्टम अच्छा बन सके, एसओपी बन सके। और यदि उस एसओपी में कुछ कमियाँ होंगी, कुछ त्रुटियाँ होंगी, तो मुझे यकीन है कि हम उनको पता करके और हमारे जो सिस्टम उसको रोबस्ट करेंगे। हम ऐसा कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे, इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे जैसे कि सारी की सारी जो कमियां हैं उनको हम कम कर सकें, और सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनके जो मेहनत है उसको फल उनको मिले, और जो काबिल बच्चे हैं उनको अपना सिलेक्शन हो पाए, उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ असंभव है यदि हमारे के अंदर, हमारे में भरोसा हो, हमारे में कॉन्फिडेंस हो, हम पूरी मेहनत करें, जी जान से जुटें और हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ हो, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर कि सभी बच्चों को ऐसा महसूस होगा कि वो जो उन्होंने काम किया उसका फल उनको मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ। मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था, भरतपुर ज़िले में, भरतपुर सिटी में। मैं सीकर में रहा हूँ, जयपुर में रहा हूँ, चौमू में रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने महाराजाज कॉलेज से बीएससी डिग्री की थी, और मैं 1982 के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और करीबन 40 साल मैंने ट्रेनिंग और आर्मी में सर्विस की। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने सर्विस की, सभी जगह। विदेश सेवा में आपने काम किया, वहाँ भी लंबे टाइम रहे सर? मैं विदेश सेवा के अंदर भी एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर था अंगोला के अंदर, और मैंने वहाँ पर भी सर्विस की और वहाँ पर मैंने अनुभव हासिल किए। मैंने श्रीलंका के अंदर, कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह सर्विस की, और तरह तरह के पदों को मैंने संभाला और जिम्मेदारी संभाली। क्या मानते हैं सर, वो जो जितने भी अनुभव आपने लिए वो सारे अनुभव एक साथ इकट्ठा करके जो बच्चे बेरोजगार जो हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं नौकरी की, उनको नौकरी का ख्वाब उनका पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा खुद को मुझ पर भरोसा है, और मेरी ट्रेनिंग पर मुझे भरोसा है। जो मुझे ट्रेनिंग मुझे आर्मी में मिली है और जो मेरे अनुभव रहे हैं, मुझे उस पर सब पर भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि वो सबको मिलजुल करके मैं एक अच्छा काम कर सकूंगा, जिम्मेदारी को अच्छे से निभा कर सकूंगा।
और कोशिश करूँगा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य सरकार की जो उम्मीद मुझसे है उसमें मैं खरा उतरूँ। हाँ, मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, दर्शन केयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी कह सकते हैं बच्चों की जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे गार्जियन की तरह भूमिका निभाएंगे सर, और क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो मैं जानती हूँ हमेशा अपने जो पद पे रहे बहुत सिंसियरिटी से काम किया है, तो मैं उम्मीद है कि अभी भी जो सिंसियरिटी है वो तो है ही ब्लड में, तो उसी सिंसियरिटी से यहाँ काम करेंगे और जो यूथ का है वो भविष्य जरूर उन पे खड़े उतरेंगे। देखिए, ये